एवरीवन, आज हम आप लोग को गटेशन, ओस्मोसिस एंड इम्बिबिशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसे सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग को इसे थ्योरी को इसके बताएंगे। तो देखिए डायग्राम में अब आप जब देखे होंगे, जैसे आप सुबह जब उठते होंगे या फिर शाम को जब देखे होंगे, तो आपके आसपास जो छोटे छोटे प्लांट्स होते होंगे उसमें आप क्या देखे होंगे कि उसकी जो लीव्स होती होंगी, उसके लीव्स में आप साइड साइड इस प्रकार से वाटर को ड्रॉप के फॉर्म में देखे होंगे। यही जो प्रक्रिया होती है वाटर को इस प्रकार से निकलना, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? गटेशन कहलाती है। ठीक है, देखिए इस प्लांट में देखिए, इसमें जो लीव्स होती है, लीव्स की जहाँ पे वेन की इंडिंग है, देखिए यहाँ पे वेन्स की इंडिंग है ना, वेन्स की जहाँ पे इंडिंग होती है वहाँ पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर होता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। ओस्मोसिस में देखिए, ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर होता है, अधिक वाटर की जहाँ पे कंसंट्रेशन होती है वहाँ से लो वाटर की कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या करता है? मूव करता है हमारा वाटर। वो भी किसके साथ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो करके मूव करता है। इसी प्रक्रिया को ओस्मोसिस कहते हैं कि वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जाना ही क्या कहलाता है? ओस्मोसिस कहलाता है। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे इम्बिबिशन के बारे में। इम्बिबिशन में क्या होता है कि जो सीड होते हैं, सीड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सीड का जो सरफेस होता है वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अब स्वेल हो जाता है। यही प्रक्रिया जो होती है हमारी कहलाती है इम्बिबिशन। तो चलिए इसे हम इसकी थ्योरी को अब हम देख लेते हैं। देखिए हम आप लोग को क्या बताएं कि जो लिप्स होती है, लिप्स में जहाँ पे ये वेन्स हैं, वेन्स की जहाँ पे इंडिंग हो रही है वहाँ पे जो होता है ड्रॉप के फॉर्म में आप लोग को वाटर दिखाई देता है और यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है गटेशन। तो चलिए इसे हम नोट्स से देख लेते हैं। देखिए गटेशन क्या होता है? गटेशन जो होता है इज अ लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में होता है फ्रॉम हाइड्रेटोड्स, मतलब हाइड्रेटोड्स के स्थान से होता है। देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, इसमें जो आप लोग को ये स्थान दिख रही है साइड, जहाँ से ये आप लोग को ड्रॉपलेट दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे ये सब स्थान जहाँ से ड्रॉपलेट निकल रही है उस स्थान को ही हम कहते हैं हाइड्रेटोड्स। ठीक है, तो हाइड्रेटोड्स के स्थान से वाटर का ड्रॉपलेट के रूप में लॉस होना ही क्या कहलाता है? हमारा गटेशन कहलाता है। और ये किसमें होता है? स्मॉल हर्बेसियस प्लांट में ही आप लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप टमाटो का प्लांट देख लीजिए, स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखेंगे, या बनाना की, या फिर छोटे छोटे ग्रासेस हो गए, इस पे आप लोग को ये देखने को मिलता है। सुबह का जो ओस होता है और उसके बाद जो ये गटेशन की प्रक्रिया में जो वाटर होती है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क होती है। जो आप गटेशंस में जो वाटर देखते हैं उस वाटर्स में जो होता है ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार के आयंस भी पाए जाते हैं, जबकि ओस की जो बूंदें होती हैं उसमें ये सब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया है कि इट अकर्स ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, मतलब जो सुबह के समय या फिर इवनिंग के टाइम पे ये आपको देखने को मिलेंगे। गटेशन टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर पे ये आपको देखने को मिलेंगे। अर्ली मॉर्निंग में आप जानते होंगे टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर पे देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या होता है? रूट प्रेशर प्ले करता है। ठीक है, एक अपना वाइटल रोल प्ले करता है इसमें गटेशन के प्रोसेस में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि यह हेल्प करता है प्लांट को किसमें? डिस्पोजल में अनवांटेड सोल्यूट। अनवांटेड सोल्यूट का मतलब अभी हमने आपको बताया कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स से जो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऐसे निकली होती हैं यहाँ पर, इसमें जो वाटर ये इसमें होता है, इसमें क्या होता है कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी इस प्लांट के अंदर रहता है वो क्या होता है कि गटेशन के थ्रू इस वाटर के साथ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये क्या करता है? डिस्पोजल करने में, किसमें? अनवांटेड सोल्यूट जो इसमें होते हैं उसको इससे बाहर निकालने में ये हेल्प करता है, जो गटेशन की प्रोसेस होती है। इससे क्या करता है कि यह मेंटेन करता है, वाटर को बैलेंस करता है अपने प्लांट में। एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के डेवलपमेंट में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, आगे बताया गया है कि ड्यूरिंग द इवनिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग में वेन, जब जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है अधिक हो जाता है, और जो होता है कि ट्रांसफिरेशन, ट्रांसफिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन,
जो होता है वह क्या होता है, लीव्स के द्वारा जो होता है वह कम हो जाता है, तब क्या होता है हमारे जो वाटर होता है वो प्लांट में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो कि प्लांट की बॉडी को डैमेज करता है। ठीक है, जो प्लांट का जो सेल होता है उससे डैमेज करने लगता है, तो हमारा जो प्लांट होता है वह हाइड्रेट की सहायता से क्या होता है, वेन्स के इंड से क्या करता है, वाटर को, एक्सेस वाटर को क्या करता है, लॉस करने लगता है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जब आप देखे होंगे कि जब शाम को या फिर सुबह के टाइम क्या होता है कि जब सूर्य तो रहता नहीं है, अब जब हमारे सूर्य नहीं रहते हैं तो वो क्या होता है कि टेम्परेचर लो होता है, और उससे क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती होगी, आप लोग को पता होगा कि लीव्स जो होता है एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर को वेपर पिक के फॉर्म में क्या करता है कि वह निकालता रहता है। ठीक है, इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं उसके थ्रू। लेकिन क्या होता है कि जो होता है शाम के टाइम तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता नहीं है, सूर्य तो रहते नहीं हैं, तो उससे क्या होता है कि जो होता है वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम होता है या तो ना के बराबर होता है। तो वाटर जो होता है इस प्लांट में रूट से तो वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, पर ऊपर वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा यानी ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस प्लांट में क्या होता है कि वाटर की एक्सेस अमाउंट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर इसमें हो जाता है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में यह निकालने लगता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम गटेशन कहते हैं। आगे बताया गया है कि ये आपको छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं उसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि रोज हो गया, टोमेटो हो गया, स्ट्रॉबेरी का प्लांट हो गया, धान का प्लांट आप देख लीजिए, इस सब में आप लोग को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओस्मोसिस, कि ओस्मोसिस किसे कहते हैं। ओस्मोसिस में हमने आपको बताया कि जो वाटर होता है, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन अधिक होती है वहाँ से वाटर मूव करने लगता है लो कंसंट्रेशन, जहाँ पे वाटर की जो होती है कंसंट्रेशन लो होती है उस साइड मूव करने लगता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो करके जाता है। तो यही प्रक्रिया हमारी ओस्मोसिस कहलाती है। देखिए ये एक सेल है, सेल के चारों तरफ ये एक मेम्ब्रेन लाइक संरचना है, और इसमें क्या है कि यहाँ पे आउटसाइड सेल के बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके वाटर हैं, सेल के अंदर वाटर की अमाउंट कम है, तो वाटर क्या करता है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन अधिक है और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो अधिक कंसंट्रेशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर जा रहा है। यही प्रक्रिया हमारी कहला रही है क्या, ओस्मोसिस। ठीक है, अब इसको इसके नोट्स से देख लीजिए। तो ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस एक प्रोसेस होता है या फिर मूवमेंट होता है। ओस्मोसिस क्या है, मूवमेंट होता है कि इसका वाटर का एक क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके जाता है, हमारा वाटर मूव करता है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, इसमें वही बताया है कि जो होता है ओस्मोसिस मूवमेंट होता है, किसका, वाटर का मूवमेंट होता है। आपको बताया वाटर मूव करता है, किससे होकर के मूव करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के मूव करता है, एक जो हायर वाटर कंसंट्रेशन के एरिया से किस एरिया में, लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडो ओस्मोसिस एंड सेकेंड होता है हमारा एक्सो ओस्मोसिस। ओस्मोसिस किसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्ब करने में ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम रहती है वहाँ पे वाटर जो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में जब हमने आप लोग को बताया था वाटर पोटेंशियल, तो आपको बताया था कि जो रूट होते हैं, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पे पूरे प्लांट की बॉडी में पहुँचाते हैं। तो कैसे पहुँचाते हैं कि रूट यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा सेल से मिल करके बना हुआ होता है। तो एक सेल में वाटर अधिक रहेगा, सेकेंड में वाटर कम हो जाएगा, तो इससे वाटर इसमें मूव करेगा। फिर अगले वाले सेल में वाटर की कमी रहती है, यहाँ पे वाटर की अधिकता है, तो इससे वाटर इसमें मूव करेगा। इसी प्रकार से पूरे प्लांट में जो होता है वाटर चला जाता है। ठीक है, तो वही इसमें क्या होता है कि ओस्मोसिस के थ्रू जो होता है क्रिया होती है। ओस्मोसिस क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से वाटर मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि वाटर हमारा जाता रहता है तो वाटर की कमी होती रहती है, तो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है।
एंड थर्ड है हमारा इम्बिबिशन। क्या होता है इम्बिबिशन में आपको बताया है कि जो सीड होता है, सीड क्या करता है, सीड का जो सरफेस होता है वो अपने सरफेस के द्वारा वाटर को क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल हो जाता है, और यही प्रक्रिया हमारे इम्बिबिशन कहलाती है। इम्बिबिशन में क्या होता है कि किसी ठोस सरफेस के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इम्बिबिशन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए एक बीकर है, इस बीकर में क्या है, नीचे आपको छोटे छोटे सीड ले लिए गए हैं और उसमें क्या है, ऊपर से वाटर भर दिया गया है। तो वो क्या हुआ है कि ये सीड जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने साइज में देखिए ये स्वेल हो गए हैं ना। तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कही जा रही है, इम्बिबिशन कही जा रही है। ठीक है, और नीचे के डायग्राम में देखिए कि जब सीड को आप क्या करते हैं, सोइल में लगाते हैं। जब सीड सोइल में लगता है तो सबसे पहले क्या होता है कि सीड जो सोइल में जितनी भी मॉइस्चर होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके क्या होता है कि स्वेल हो जाता है। उसके बाद इसमें से जो होता है प्लोम्यूल के द्वारा यहाँ पे रेडिकल के द्वारा यहाँ पे रूट निकलता है एंड प्लोम्यूल के द्वारा यहाँ पे इसका सूट निकल जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें बताया गया है इम्बिबिशन किसे कहते हैं। इम्बिबिशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एब्जॉर्ब होता है वाटर का बाय सॉलिड सब्सटेंस के द्वारा वाटर का एब्जॉर्ब होता है दियर सरफेस, मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस है वह अपने सरफेस के द्वारा वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। यही प्रक्रिया जो होती है हमारी क्या कहलाती है, इम्बिबिशन कहलाती है। ठीक है, इम्बिबिशन कैसी प्रक्रिया है जिसमें कि एब्जॉर्ब होता है वाटर को किसके द्वारा, सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस के द्वारा। ठीक है, वही कहलाता है इम्बिबिशन। और इम्बिबिशन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्वेलिंग ऑफ सीड। आपको बताएं है व्हेन जब पुट इन सोइल, मतलब जब इसे आप सोइल में लगाते हैं तो सीड जो होते हैं स्वेल हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया इसमें क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर ये मेच्योर सीड आर सोक्ड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आगे इसमें क्या बताया गया, जो इम्बिबिशन होते हैं एक स्पेशल टाइप, इसमें डिफ्यूजन पाया जाता है। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि आपको हमने ओस्मोसिस बताया कि ओस्मोसिस में हमारे हायर कंसंट्रेशन से किस में जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मूव करता है, किसके द्वारा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। यही अब डिफ्यूजन में जब जाते हैं तो क्या होता है कि वाटर हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, पर इसमें किसी भी प्रकार का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो वो होता है हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये जो होता है इम्बिबिशन एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है। इसी के द्वारा जो होता है वाटर जो होता है वो जो लिक्विड है वह एब्जॉर्ब किया जाता है सॉलिड कोलाइड के द्वारा। ठीक है, और अपने वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे आप सीड में देखे हैं कि सीड का वॉल्यूम इतना था और ये अपने चारों तरफ, ये सीड ठोस अवस्था में है ना, सॉलिड है, ये क्या करता है अपने चारों तरफ से क्या करता है कि वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसमें किसी भी प्रकार का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है और वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, स्वेल हो जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इम्बिबिशन कहलाती है। आगे है हमारा इम्बिबिशन इज द इनिशियल स्टेप होता है इन द सीड जर्मिनेशन, मतलब प्रारंभिक अवस्था होती है सीड जर्मिनेशन का। पता है अभी आपको बताए थे कि यहाँ पे यदि सॉइल है, इसमें यदि आप किसी भी सीड को बो देते हैं तो उसमें क्या होता है कि सीड सबसे पहले अपने सरफेस से वाटर जो होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या करता है कि वह स्वेल हो जाता है, और स्वेल होने के बाद जो होता है रेडिकल से रूट निकाल देता है, और इसका जो प्लोम्यूल होता है उसे ये सूट निकाल देता है। ठीक है, आगे बताया गया है द प्रोसेस द इम्बिबिशन में रिलीज होता है हीट। जो प्रोसेस होता है इम्बिबिशन का, इसमें क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, बिकॉज क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का इसमें लॉस होता है इन लार्ज क्वांटिटी में, मतलब अधिक क्वांटिटी में वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, इसलिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, हीट रिलीज होता है।